तो आज का प्यारा सवाल में हमारा सवाल है लेट ए 2x2 एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज आप क्या क्या ले सकते हो 0 1 2 3 4 5 where sum of all entries is a prime number p where p belongs to 2 to 8 2 इंक्लूडेड नहीं है 8 भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 2 से 8 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स। देन नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, आपको ऐसे मैट्रिक्स के नंबर्स फाइंड करने कितने हो सकते हैं। तो अब सोचो कि 2x2 का जो मैट्रिक्स है, इस तरह के सवाल करने के लिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए। इस तरह के सवाल करने के लिए बेसिक सी जो अप्रोच होनी चाहिए बेटा आपकी, वो ऐसी रहनी चाहिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसको पहले यहां लिखो। वो जो मैट्रिक्स होगा वो डेफिनेटली कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आपके पास में जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उनका जो सम होगा वो सम क्या होगा, प्राइम नंबर p। तो आप क्या बोलोगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो चीज है ये आपकी एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। और प्राइम नंबर 2 से 8 के बीच वाले तो कौन कौन से आए, पहले सोचते हैं ना कि प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो p की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल है और 5 पॉसिबल है और 7 पॉसिबल है, बस ये 3 ही तो वैल्यू पॉसिबल है। तो आप सोच के देख लो ना अलग अलग केस बना के कि 3, 5 और 7 के लिए क्या क्या केस बनेंगे, बस उसके लिए काम हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा टफ नहीं है सवाल, आराम से आप कर सकते हो। सबसे पहले केस आप यहां पे बनाओ, केस नंबर 1 व्हेन p इज इक्वल टू 3। अगर p का वैल्यू 3 होगा तो आप क्या बोलोगे, यहां आप सिंपल सी चीज बोलोगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 3। अब आप यहां पे इसके केस बनाने की कोशिश करो। केस बनाना बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि आपके पास में यही एंट्रीज हैं और आपको इसी से बनाना है सम 3 के बराबर। 4 नंबर्स लेने हैं जिनका सम आपको 3 बनाना है। तो क्या क्या ले सकते हो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप उसमें 4 कोई भी नंबर 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, स्टार्ट करेंगे 3 से। तो अगर आप एक नंबर 3 ले चुके हो तो डेफिनेटली बाकी सारे नंबर्स आपको क्या लेने होंगे, 0। तो आप केसेस ऐसे बनाओगे कि जो नंबर्स होंगे वो कुछ इस तरह से बनने चाहिए, 3 0 0 0। इसी तरह से केस बनाना बहुत आसान है। अब आप सोचो ना कि आप 3 0 लोगे तो एक ही नंबर बनेगा 3। तो इस तरह के आप अरेंजमेंट बाद में सोचेंगे, पहले नंबर्स क्या क्या एंट्रीज में ले सकते हो वो सोच को देख। ठीक है, अब 3 0 0 0 यहां हमने ले लिया। उसके बाद क्या पॉसिबल है, 3 लेने के लिए तो एक ही नंबर आपके पास में आया। 3 से कम में कौन आएगा, 3 से कम में आपके पास में आएगा 2। अगर आपने एक नंबर 2 लिया तो डेफिनेटली एक नंबर आपको 1 लेना पड़ेगा। तो आपने 1 भी ले लिया 1। अब बाकी 2 नंबर डेफिनेटली आपको क्या लेने पड़ेंगे, 0 0। एक सिंपल सा अरेंजमेंट इस तरह से आप देखोगे, कॉमा भी लगा सकते हो, बट 3 0 0 0 2 1 0 0 ऐसा आपने ले लिया। अब आप सोचो और क्या कर सकते हैं, 2 ले लिया तो पक्का यही 1 लेना पड़ेगा ना, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब आप सोचो कि आपने 2 को भी ब्रेक कर दिया तो आप इसमें एक और केस बना सकते हो, 1 1 1 0। अरेंजमेंट बाद में देखेंगे, पर हाँ ये केस आपका बन सकता है 1 1 1 0। इसके अलावा कोई और केस दिमाग में आ रहा है, 3 बनाने वाला तो और केस दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये तीनों आपके केसेस हो गए फॉर 3, सम इक्वल्स टू 3, और कोई केस नहीं, बस यही केसेस है। अब आप सोचो कि इसके लिए अरेंजमेंट कैसे दिखेंगे। अरेंजमेंट थोड़ा लेट देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप केसेस बनाने पे ध्यान दो। केसेस बनाना आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका जो दूसरा केस है, दूसरा केस वो क्या होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 5। अब 5 के केसेस बनाते हैं। तो 5 का केस जो केस होगा, सबसे पहली बात 5 के केस में अपन स्टार्ट करते हैं 5 से। अगर आपने एक नंबर 5 चूज कर लिया तो बाकी के तीनों नंबर आपको पक्का 0 चूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई केस 5 में बनेगा नहीं 5 से स्टार्ट होने वाला। उसके अलावा अगर आपने एक नंबर 4 चुना तो दूसरा नंबर पक्का 1 होगा और 2 नंबर उसमें 0 होंगे, 4 1 0 0। अब आप सोचो 4 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे हो सकता है 3 हो और दूसरा नंबर 2 हो, फिर 0 0 हो। आपने 3 लिया ना एक, तो 3 से क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं, 4 से तो 1 0 0 ही बनेगा, 3 से 2 0 0 बना। अब आप फर्दर 2 को ब्रेक कर सकते हो कि नहीं, हाँ 2 को ब्रेक कर सकते हैं। तो 3 से आप अगर ब्रेक करोगे तो 3 1 1 0 ये भी बनेगा। आपने 3 को लिया तो 2 को ब्रेक कर दिया, तो 3 को लेके भी बस या तो ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा। आप इसको थोड़ा और ब्रेक करो। अगर आप 2 से ब्रेक करते हो तो 2 से आप जाओ तो सबसे पहला आपने 2 के बाद में 3 लेके तो सॉल्व कर लिया। अब 2 के बाद में आप 2 लेके सॉल्व करो तो 2 2 ले लिया, 2 2 1 1 और 0। फर्दर आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, 2 और 2 लेके आपका केस बन चुका है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 2 1 1 1। मतलब आपके पास में ये सब केसेस जो हैं वो 5 के सम के आ गए। अब आप और सोचो इसमें कुछ और बाकी रह गया क्या, 3 2 हो गया, फिर आपने 3 1 1 ले लिया, 2 2 1 ले लिया, 2 1 2 तो वही हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 1 1। अब आप सोचो क्या इसको भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप 3 1 ले लोगे तो एक नंबर आपको 2 लेना ही पड़ेगा। यानी कि ये आपके 5 के सारे केसेस आपने कवर कर लिए। इसके अलावा केस अगला जो बनता है
केस 3 उसमें आपको सम जो चाहिए वो चाहिए होगा बेटा 7। अब 7 कैसे बने, तो सबसे पहले आप 5 से स्टार्ट करो। अगर आपने एक नंबर 5 लिया तो दूसरा नंबर आप क्या ले सकते हो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, बाकी नंबर आप 0 ले लो। उसके बाद आप इस 2 को ब्रेक करो। 2 को ब्रेक करने के लिए 5 1 1 0, 5 लेके आपने 2 केसेस बना लिए। आप ऐसे ही एक एक नंबर को छोड़ते जाओ, छोटा करते जाओ। अगर आपने मान लो यहां 4 लिया होता तो आप सबसे पहले यहां क्या लेते, 3 फिर 0 0। अब 4 के बाद में और क्या क्या केस बनेंगे, 4 के बाद में यहां बनेंगे 4, 3 को तोड़ो 2 1 0, फिर आप 2 को फिर तोड़ो तो 4 को लेके 1 1 1, ये भी बन गया। इसके बाद में 4 को लेके आपने जितने भी केस बनाने थे बना लिए। अब आप 3 को लेके बनाओ। अब 3 को ले लिया तो 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 वाला हो चुका है, तो 3 को लेके 3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 3 3 1 0, फिर 3 को फिर से ब्रेक करो 3 2, और फिर आ जाएगा 2 फिर 0। अगर आप 3 को लेके और केस बनाना चाहते हो तो 3 2 1 1 बन जाएगा। बन रहे ना ये केसेस, 3 2 1 1, 3 2 2 0। आपने 3 को लेके सारे केस बना दिए, कोई और केस बाकी रहा नहीं। ठीक है, अब आप सोचो 2 को लेके केस बनाते हैं। 2 को लेके अगर आप 2 को लेके केस बनाओगे तो 2 के बाद 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 लेके आपने जितने भी केस बन सकते थे बना दिए। तो 2 को लेके सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2, और यहां पे 2 1, केस बना। अब आप सोचो इसके बाद में कोई केस पॉसिबल है, 2 2 2 1। आप किसी को भी ब्रेक करोगे तो वो 2 जो है वो उस 1 में जाएगा, तो वो 2 ही बन जाएगा बेसिकली, इससे ज्यादा ब्रेक आप कर नहीं सकते। तो ये सारे केसेस आपके बन गए, और इन सारे अरेंजमेंट्स को आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचो आपके पास में जो अरेंजमेंट्स के वे हैं वो कैसे निकालोगे। आपके पास 4 नंबर्स हैं, जैसे A B C और D, और 4 नंबर में से एक नंबर आपका 3 होगा, बाकी के 3 नंबर्स आपके 0 होंगे। तो आप कैसे अरेंज करोगे, 3 नंबर सेम हो गए, एक नंबर अलग टाइप का हो गया, तो इसके अरेंजमेंट के वेज आएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, अब सबको ऐड करते जाओ। इसके हिसाब से कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये 2 सेम टाइप के नंबर हुए, ये 2 डिफरेंट टाइप के नंबर हुए, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम टाइप के नंबर है ना। यहां पे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहां पे बनाते हैं अपन, सारे केसेस को लिखेंगे। फर्स्ट केस जो आएगा उसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, अगला क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगला क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे करके मैंने सारे केसेस यहां लिख दिए। अब मैं यहां वाले सारे केसेस को लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। यहां पे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहां आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहां कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। देखो यहां पे सारे नंबर डिफरेंट है, जब सारे नंबर डिफरेंट आएंगे तो फिर आपको पूरा का पूरा फैक्टोरियल यही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहां पे आ चुके हैं 4111 पे, इस पे आ चुके हैं, तो यहां पे 3 फैक्टोरियल आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहां कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर यहां आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहां आ चुके हम, ये वाला आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहां आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। देख लेते हैं एक बार, कोई चीज छूटी नहीं ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस है। यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 केसेस है। आप सबको ऐड करो, बहुत आसान है ऐड करना। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 24/2 12, ये हो जाएगा आपका 4, कितना हो गया 20। इधर से 20 नंबर्स मिले, तो यहां से कितना आएगा 4 4 और 12 16, 16 और 12 28, 28 और 12 40, 40 और 12 52, 52 और 4 56। ठीक है, तो ये हो गया आपका 56। तो फाइनली आपका कितना हो गया टोटल 104 प्लस 56 160 प्लस 20, यानी कि टोटल आपके पास में यहां पे 180 मैट्रिसेस आए। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।